मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पार्ट 10 करने वाले हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 9 पार्ट में 450 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये है 10वां क्वेश्चन, जिसमें हमारा 500 क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। तो जहाँ तक किए थे उसके आगे, तो यहाँ पर देखिए, वायुदूत की स्थापना किस ईस्वी को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। तो वायुदूत की स्थापना किया गया था 20 जनवरी 1981 में। 20 जनवरी 1981 में इसका स्थापना किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एयर इंडिया की स्थापना 1953 में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1985 में। 15 अक्टूबर 1985 में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1985 को की गई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना हुआ था 1933 में। कब हुआ था? 1933 में। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1995 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? तो एयरबस 380। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है? तो कोची वाला, जो नेदू बस्री में है, कोची। कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है? कोची में। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में किया गया था। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में किया गया था। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान है तो 17वां दूसरा स्थान है। विश्व में स्थान 17वां है एवं एशिया में दूसरा है। भारतीय जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से भारत में बंदरगाह हैं। भारत में कितने बंदरगाह हैं? 13 बड़े तथा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कुल 13 बड़े बड़े बंदरगाह और 200 छोटे छोटे बंदरगाह उपस्थित है भारत में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। मुंबई में देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है नहावा सेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका नाम रखा गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई में देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है तो नहावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कांडला यानी गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे घोषित किया गया था मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए घोषित किया गया। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, इसको मुक्त व्यापार के क्षेत्र में घोषित किया गया था। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कुआं है तो चेन्नई की सबसे पुराना एवं कृत्रिम कुआं बंदरगाह कुआं सा है। ये बंदरगाह कहाँ है? तो इसे चेन्नई में स्थित है। मुंबई एवं कोची के बंदरगाह कैसे हैं? तो प्राकृतिक है। मुंबई एवं कोची के बंदरगाह कैसे हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला रसायन बंदरगाह है दहेज का, जो गुजरात में स्थित है। देश का सबसे बड़ा
सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है देश का? विशाखापट्टनम का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में स्थित है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता बंदरगाह सबसे बड़ा पृष्ठ क्षेत्र वाला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर है, कहाँ है? तो चेन्नई में है। कामराज कहाँ है? तो चेन्नई में। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। तीनों का थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। भारतीय थल सेना के प्रमुख कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति कौन थे? के.एम. करियप्पा, के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी जो 7 कमांडो में बटा है? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी जो 7 कमांडो में बटा है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष वायुसेना का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एयर चीफ कौन था? प्रथम एयर चीफ कौन था? तो एडमिरल थॉमस एम हॉट्स था। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम, नभ स्पृशम दीप्तम। नौसेना का अध्येय वाक्य क्या है? तो इसका है सन नो वरुण, सन नो वरुण है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है जिसके प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 में जिनको दिया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या था? INS सिल्की, INS सिल्की भारत के प्रथम पनडुब्बी का नाम था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश से में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित कौन है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो नाग है, जिसका नाम क्या है? नाग। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन था? भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन था? तो INS नीलगिरी, INS नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स था प्रथम नाम। भारत नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडिया मेरीन, रॉयल इंडिया मेरीन। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला कौन था? यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन था? सीमित देयता के आधार पर अवध
कॉमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना 1881 में हुआ था, औध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1984 में स्थापित कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में स्थापना को किया गया था, पंजाब नेशनल बैंक को। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कितनी अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी? तो 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी अधिकृति की गई थी 1935 ईस्वी में। जो सेंट्रल बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न। ठीक, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 को की गई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक का नाम रखा गया था, जिसकी अनुशंसा जो है अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। तो भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 1969 को पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी वीडियो जाए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सके। अगर आप लोगों के घर में छोटे भाई बहन जो 8, 9th, 10th के, तो उसका इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास चलाया जाता है मैथ और साइंस का, तो आसानी से इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैथ और साइंस 8, 9, 10th का चलाया जाता है। जिसको आपको कोई भी भाई बहन को पढ़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।